हेलो गाइज, वेलकम टू फोकस ऑनलाइन क्लासेस। एक बार फिर से आपका हमारी इस क्लास में वेलकम है। बच्चों देखो, आप सबको पता ही होगा कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं इन 6-7 महीनों में। जैसे कि अभी आपका DSSB का एग्ज़ाम भी है नेक्स्ट मंथ, ठीक। फिर बाद में आपका CDS है, NDA है और बैंक के भी है, और आगे चल के आपके एग्ज़ाम है SSC CPU का, स्टेनो का, और उससे पहले नेक्स्ट मंथ हमारा CGL का मेंस है। बच्चों फिर CGL का मेंस अभी हो जाएगा अगस्त की 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। फिर बाद में इसी साल दिसंबर के मंथ में आपका CGL प्री भी होना है और CHSL प्री भी होना है, ठीक। लेकिन दिसंबर से पहले नवंबर में आपका क्या होना है, SSC स्टेनो भी होना है। तो मतलब कह सकते हैं 6-7 महीने में हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक वीक में कम से कम 3 वीडियो अपलोड करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड 3 वीडियोज़ इन ए वीक। सो आज हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये मत सोचना कि सब 3 ही क्वेश्चन लाए हो क्या, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है। कभी 3 क्वेश्चन देख के आप वीडियो को कट कर दो, नहीं बेटा, इसके बाद और क्वेश्चन लिखे जाएंगे इस पे। अभी समझाने के लिए मुझे कुछ जगह छोड़नी थी तो मैंने स्किप करी है। कुछ टीचर, कुछ बच्चे इस तरह से भी प्रैक्टिस करते हैं और करवाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है, इसके 4 ऑप्शन है, कभी कभी 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये बोल देंगे इस क्वेश्चन का आंसर C है, रीज़न नहीं बताएंगे। अरे भाई रीज़न बताओ ना, क्यों है। और बच्चों को भी इतनी अंडरस्टैंडिंग खुद होनी चाहिए, इतनी समझदारी खुद होनी चाहिए कि हम पैसा दे रहे हैं उस टीचर को, तो उस टीचर से मालूम करना चाहिए सर आंसर तो C है, आपने कह दिया चलो सही है, लेकिन क्यों है। ये जो चीज़ है ना, ये वाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। इस वाई से जो ना, इस वाई से हर चीज़ का रीज़न मिलने लगता है। फिजिक्स जब पढ़ते हो ना, फिजिक्स में ईच क्वेश्चन वाई से होता है। क्यों है, कैसे है, इस तरह से। तो वाई का क्वेश्चन वाला जो है ना, वाई वाला क्वेश्चन फिजिक्स में सबसे ज़्यादा काम आता है। और फिजिक्स जो पढ़ते हैं वो कौन होते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स। और साइंस के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, रूल्स पे बिलीव नहीं करते। ये बात याद रखना, आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट साइड के हो, भाई रूल्स पे ना जाओ, कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट आप कभी भी नहीं भूल सकते, एज एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं बोल देता हूँ भाई 4 + 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। 4 + 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 8। टीचर ने सिखा दिया भाई, रूल है कि 4 + 4 क्या होता है, 8 होता है, ठीक। मैं इसे ब्रेक कर रहा हूँ, मैं तो नहीं करता 4 + 4 8, मैं तो ऐसे करूँगा 100 - 92 इज इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। भाई खुद से बनाना सीखो, खुद से क्वेश्चन भी खुद से बनाना सीखो, आंसर भी खुद से ही निकालना सीखो। 4 + 4 इज इक्वल टू 8 होता है, हर किसी को मालूम है, ठीक है। लेकिन क्या 4 + 4 इज इक्वल टू 8 ही होता है सर, और कुछ भी तो हो सकता है ना। जैसे कि मान लो 100 - 92 इज इक्वल टू 8 कर दिया, मैंने ऐसे कह दिया 16 - 8 इज इक्वल टू 8। बहुत सारे आंसर बन जाएंगे, अनंत, इनफाइनाइट इसके आंसर बन जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। किसी में से भी प्लस कर दो, किसी में से भी माइनस कर दो, किसी को भी गुणा कर दो। देखो 2 + 4, 2 × 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। तो आंसर खुद सीखो, जरूरी नहीं सर हमें रूल से ही सीखने। रूल्स, हाँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि रूल्स काम नहीं करते, रूल्स काम करते हैं, लेकिन रूल्स बने कैसे, कॉन्सेप्ट से। रूल्स बने कैसे, पहले कॉन्सेप्ट लगाया होगा, फिर ही तो, तभी तो रूल्स बना होगा। या पहले रूल्स बना, नहीं ना बेटे, रूल्स बाद में बने, पहले कॉन्सेप्ट बने, ठीक। तो देरी ना करके हम अपने इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आज अच्छे से। कपड़ा गीला कर लेना थोड़ा। देखो बेटा, अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है। रोहन इज ए मैन विथ डैश सिंप्लिसिटी। रोहन इज ए मैन विथ डैश सिंप्लिसिटी। अब इसके 5 ऑप्शन लिख दिए मैंने, चाइल्ड, चाइल्डलेस, चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश और चाइल्ड माइंडर। अब जो ये वर्ड आया देखो, चाइल्ड माइंडर,
आपने चाइल्ड का पता ही है, चाइल्ड लेस का ही मालूम है, चाइल्ड लाइक भी पता होगा कुछ बच्चों को, चाइल्डिश भी मालूम होगा, चाइल्ड माइंडर कुछ बच्चों को मालूम होता है, कुछ बच्चों को नहीं मालूम होता। तो सर इसका आंसर क्या होगा? पहले तो ये देखो, चाइल्ड होता है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन होता है हमारा प्लूरल नाउन। क्या होता है भाई? प्लूरल नाउन। ठीक है, चाइल्ड एक बच्चा और चिल्ड्रन बच्चे, एक से ज़्यादा। ठीक, अब इसमें आता है चाइल्डलेस। अब कह सकते हो ना चाइल्डलेस मदर, के बिन बच्चों की माँ। तो चाइल्डलेस होता है यानी कि नो चाइल्ड, नो चाइल्ड मतलब कोई बेबी नहीं। अब ये देखो, अब आया एक वर्ड चाइल्ड लाइक और एक वर्ड है चाइल्डिश। चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश, और ये दोनों के दोनों क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। क्या है? दोनों के दोनों एडजेक्टिव है। जो चाइल्ड लाइक वर्ड होता है ना, ये होता है हमारा पॉजिटिव वर्ड। क्या होता है? पॉजिटिव। और ये होता है हमारा निगेटिव वर्ड। ये होता है हमारा पॉजिटिव वर्ड और ये होता है हमारा निगेटिव वर्ड। जो चाइल्ड लाइक का मीनिंग होता है बेटा, ये होता है हमारा इनोसेंस, इनोसेंस, जेंटल बिहेवियर। और जो चाइल्डिश का मीनिंग होता है हमारा, ये होता है यानी कि जैसे मैं बोल देता हूँ जिस बिहेवियर को पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, ए बिहेवियर which doesn't like by anyone। एक ऐसा बिहेवियर जो किसी के भी द्वारा पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मान लो मुझे ही मान लो, हम दूसरे पे एग्जांपल नहीं लेंगे। मैं हूँ, अब मैं क्या हूँ? एक टीचर हूँ, और अगर मैं कुछ बच्चों वाली हरकतें करूँ और ऐसी हरकतें जो नेगेटिव तौर पे चली जाए, ठीक है, ऐसी हरकतें जो नेगेटिव तौर पर चली जाए, तो वो कहलाएगी मेरी चाइल्डिश। मैं ही हूँ और मैं कुछ ऐसी हरकतें करूँ जिससे आपको बुरा ना लगे, अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे, सुनने में भी अच्छा लगे, तो वो क्या होगा? मेरा चाइल्ड लाइक बिहेवियर होगा। बात समझ में आई? ये होता पॉजिटिव, ये होता नेगेटिव। चाइल्ड लाइक इससे हमें अच्छा लगता है और चाइल्डिश हमें ये बुरा लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हाँ, तो छोटे छोटे बच्चों का जो बिहेवियर होता है ना, तुतला के बोलना, उनका पैरों से पैदल चलना स्टार्टिंग में, ठीक है, उनका दांतों से उंगली काटना, तो बेटा ये जो होता है ना हमें पसंद आता है। लेकिन कोई बड़ा इंसान दांतों से उंगली काट ले तो गुस्सा आ जाएगा ना। जब वो गुस्सा आएगा तो वो क्या होगा? हमारा चाइल्डिश बिहेवियर हो जाएगा। और छोटा बच्चा यही काम करे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा चाइल्ड लाइक बिहेवियर हो जाएगा। ठीक, एक वर्ड आता है चाइल्ड माइंडर। चाइल्ड माइंडर होता है कि जैसे मैं बता दूँ आपको, मान लो ये दो लोग हैं, ये क्या है? दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ। क्या है? ये हस्बैंड वाइफ। और ये इतने बिजी रहते, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और इनका एक बेबी है, इनका एक छोटा सा बेबी। अब ये इतने बिजी रहते हैं कि ऑफिस में दिन भर हो जाता है। अब ये जो बेबी है, इस बेबी को केयर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। तो इस बेबी को केयर करने के लिए इन्होंने क्या करा? एक पर्सन, वो लेडीज़ भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकता है, तो एक लड़का, एक आदमी, एक औरत, कोई भी हो सकता है, इस बच्चे के केयर करने के लिए रख लिया। जो इंसान केयर करेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा चाइल्ड माइंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा चाइल्ड माइंडर कहलाएगा। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर, रोहन इज ए मैन विथ। अब देखो बेटे, रोहन जो है ना हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? हमारी लिंकिंग वर्ब।
लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। विथ क्या है हमारी प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसके क्या आते हैं ऑब्जेक्ट, तो ये बना हमारा ऑब्जेक्ट। क्या बना हमारा ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बनता है बेटा, ऑब्जेक्ट बनता है या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। प्रोनाउन ये है नहीं, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी प्रोनाउन नहीं होता, सिंप्लिसिटी क्या होता है एक नाउन होता है। प्रोनाउन तो हमारे आई यू वी दे ही सी इट दिस दैट, ठीक है, और भी होते हैं, ईच होता है और ईदर नीदर, ये सब प्रोनाउन होते हैं हमारे। अब जो सिंप्लिसिटी है क्या है नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है बेटा एडजेक्टिव आता है, ठीक, नाउन से पहले क्या आता है एडजेक्टिव। चाइल्ड माइंडर क्या है, ये है नाउन, तो ये तो ऑप्शन से बाहर। चाइल्ड क्या है बच्चा, ये भी ऑप्शन से बाहर। चाइल्डलेस ये भी एडजेक्टिव है, चाइल्ड लाइक ये भी एडजेक्टिव है, और चाइल्डिश ये भी एडजेक्टिव है। अब रोहन इज ए मैन विथ सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी क्या होता है ना, हमारे बिहेवियर को दिखाता है। किसे दिखाता है, हमारे बिहेवियर को। और चाइल्डलेस क्या है, एक स्टेटस है। चाइल्डलेस क्या है, एक स्टेटस है, मतलब कोई चाइल्डलेस मदर हो सकता है, चाइल्डलेस फादर हो सकता है। तो भाई साहब सिंपलिसिटी तो चाइल्डलेस नहीं हो सकती, ठीक, तो ये भी हमारा ऑप्शन से बाहर। अब बचा चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश, बचा चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश। रोहन इज ए मैन विथ सिंपलिसिटी। बेटा जो सिंपलिसिटी होती है ना, सिंपलिसिटी ये हमारी पॉजिटिविटी को दिखाता है। कैसे दिखाता है, हमारी पॉजिटिविटी को। यानी कि सिंपलिसिटी ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे बड़े सिंपल होते हैं, हाँ, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है हमें। सिंपलिसिटी होता है यानी कि एक पॉजिटिव वर्ड जो हमारी पॉजिटिविटी को दिखाता है, ना कि निगेटिविटी। निगेटिविटी वो चीज़ होती है जहाँ से अगर हम कुछ बिहेवियर करें ऐसा और कुछ सामने वाले को बुरा लग जाए या कोई पसंद ना करे, और इसमें ना तो पसंद करने वाली बात हुई, ठीक है, ना ही किसी को एंगर वाली बात है, तो ये सिंपलिसिटी होता है बिल्कुल सज्जनता। सज्जन जो होता है ना, सज्जन, कितने सज्जन लोग हैं, बड़े तेजस्वी लोग हैं, तो वही वाली चीज़ है। तो यहाँ पर चाइल्डिश नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा, चाइल्ड लाइक आएगा। क्या आएगा, चाइल्ड लाइक। मैं साइड हटूंगा, ये ऑप्शन आप राइट करो अपने नोटबुक, हो सके तो एक नोटबुक बना लो, 40-50 रुपये का रजिस्टर आता है, वो बना लो। बहुत सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं आने वाली वीडियो में भी, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हटूंगा, आप इसे नोट कर लीजिए। चलो कर लिया होगा नोट, मैं मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए फ्रेंड ऑफ माइन, ए फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी दैट आवर फर्स्ट ट्रिप वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन बट द सेकेंड वन वाज मोर इंटरेस्टिंग। चलो इसमें स्लैश भी लगा लेते हैं बेटे। वन टू थ्री और एक नोएदा वाला, ठीक है। ये आप पहले सोचो, फिर बाद में मैं तो बताऊंगी। ट्राई करो खुद से करने की पहले। इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा, कमेंट में कह दिए। जब ये आप क्वेश्चन करो मेरे करने से पहले आप खुद आंसर कर देना कमेंट में। चलो भाई, पहले तो इस चीज़ के इतने एरिया को समझो। ए फ्रेंड ऑफ माइन, देखो इसे समझो पहले। एक होता है ए फ्रेंड ऑफ डैश द फ्रेंड ऑफ डैश। ऑप्शन है आपके पास मी, माई, आई और माई। क्वेश्चन है हमारे दो, एक और दो। ए फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड ऑफ डैश, ए फ्रेंड ऑफ डैश, ए फ्रेंड ऑफ डैश, द फ्रेंड ऑफ डैश। ऑप्शन हमारे पास चार। क्या क्या आ सकता है, देखो ऑफ जो होती है ना प्रीपोजिशन होती है। ऑफ क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस तो आएगा नहीं, ये तो गया बाहर। माई, माई जो होता है क्या होता है, पजेसिव डिटर्मिनर होता है। क्या होता है, पजेसिव डिटर्मिनर। ये कभी भी बिना नाउन के नहीं आएगा, बिना नाउन के नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी गलत हमारा। बचे ऑप्शन मी और माइन, बचे ऑप्शन मी और माइन। अब बात आती है यहाँ पर बेटा, एक ग्रुप है,
इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है। मैंने बोला ए फ्रेंड ऑफ माइंड, ए फ्रेंड ऑफ माइंड, ए फ्रेंड को हमने पकड़ लिया यहाँ पर, इसे बाहर निकाला हमने। थोड़ी देखो मेरे फ्रेंड कितने हैं, बहुत सारे। तो ए फ्रेंड ऑफ माइंड, इसका मतलब पता क्या हुआ माइंड का? माइंड का मतलब हुआ माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। जो ऑफ प्रीपोजिशन है ना, ऑफ प्रीपोजिशन, ये दो काम करती है, एक तो सिलेक्शन को दिखाती है और एक दिखाती है हमारे रिलेशन को। रिलेशन को कैसे दिखाएगी सर? द रिलेशन को दिखाएगी फादर ऑफ मोहन, फादर ऑफ मोहन, मोहन के पिताजी, तो इन दोनों का रिलेशन होगा। लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल, तो टेबल की लेग, उन दोनों का भी रिलेशन है। लेकिन यहाँ सिलेक्शन दिखा रही है, सिलेक्शन मतलब बहुत सारे में से कोई एक। वन ऑफ वाला केस पढ़ा होगा ना बेटा आपने, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर ये चीज़ पढ़ी है आपने तो ये चीज़ आसान है समझना। बहुत सारे स्टूडेंट में से कोई एक, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों में से कोई एक, ठीक है। ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई। अब बात आती है यहाँ पर सर द फ्रेंड के साथ क्या आएगा? यहाँ तो चलो माइन आ गया। अब देखो द क्या होता है? एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। आर्टिकल को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, डेफिनेट आर्टिकल कह दो या डेफिनेट डिटर्मिनर कह दो, ठीक है। डिटर्मिनर की ही लिस्ट में आर्टिकल्स आते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है या डिटर्मिनर कह दो। फ्रेंड क्या है? नाउन। फ्रेंड क्या है? नाउन। इस नाउन की आइडेंटिटी को बता रहा है आर्टिकल द, इस नाउन की आइडेंटिटी को बता रहा है आर्टिकल द। अब कोई फ्रेंड जो है वो क्या है? डेफिनेट है। किसका होगा भाई? माइन का होगा या मी का होगा। अब मेरे दोस्तों का एक खास फ्रेंड या मेरा कोई एक खास फ्रेंड, तो यहाँ पर आएगा मी। क्या आएगा? मी, ना कि माइन। माइन जो है ना, माइन बहुत सारे फ्रेंड्स है, उनमें से कोई एक, ए फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से कोई एक। इस माइन का मतलब समझ जाना, इस माइन का मतलब है माई फ्रेंड्स, इस माइन का मतलब है माई फ्रेंड्स। और द फ्रेंड ऑफ मी, मी, द फ्रेंड ऑफ मी। यहाँ पर जो ना सिलेक्शन की बात नहीं चल रही, यहाँ बस एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, द फ्रेंड ऑफ मी, मेरा एक फ्रेंड। अब बात आती है यहाँ पर ए फ्रेंड ऑफ माइन, ये सही है गलत? ए फ्रेंड ऑफ माइन, भाई फ्रेंड बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, फ्रेंड एक भी हो सकता है, तो ये अपने आप में बिल्कुल सही है, यहाँ कोई गलती नहीं है। लेकिन SSC CGL 2015 में तो इस पे एक एरर आई थी, ए फ्रेंड ऑफ माइन, ए फ्रेंड ऑफ द फ्रेंड ऑफ मी। तो इन पे एक एरर आई थी कुछ टीचर की बुक से, अभी भी दिल्ली मुखर्जी नगर के टीचर की, नाम नहीं लेऊंगा मैं, ऐसा नाम लेना सही भी नहीं है। तो उन्होंने अपनी बुक में इसको गलत बता रखा भाई, हाँ एक जगह इसको भी गलत बता रखा। तो भाई पहले एक बात सुन लो मेरी, उन टीचर के लिए एक मैसेज है, कभी भी कंटेंट राइटर पे डिपेंड ना रहा करो। पहले जब अगर आप अपनी बुक पब्लिश कर रहे हो ना, तो पहले खुद भी चेक कर लो एक बार। ऐसा नहीं कि बुक टाइप कोई और कर रहा है, आपको पढ़ी ही नहीं, क्योंकि आप तो पैसा कमाने में लगे हुए हो। तो भाई मेरे रिक्वेस्ट है आपसे, बच्चों का कैरियर खराब ना करो। बच्चा आप पे ट्रस्ट करता है, बच्चा आप पे खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करता है। अगर आपने बच्चे को ए को बी बता दिया ना कि ए बी होता है और बी ए होता है, तो बच्चे कुछ ऐसे भी है वो भी मान लेंगे, क्योंकि बच्चे आपको अपने पेरेंट्स से भी बढ़ के मानने लगे कुछ बच्चे। तो उनका ट्रस्ट ना तोड़ो, रिक्वेस्ट है आपसे। तो भाई अपनी बुक में जो एरर है वो सही करो पहले। तो ए फ्रेंड ऑफ माइन told me that कि our first trip was the most interesting one, but the second one was even more interesting. But the second one was more interesting. ये चीज़ अब मैं मिटाऊंगा थोड़ी, मुझे समझाना पड़ेगा। देखो बेटे, मान लो एक ट्रिप तो हमारा जनवरी में हो गया और एक ट्रिप हो गया हमारा अप्रैल में, ठीक है। एक सर्दियों का ट्रिप हो गया और एक थोड़ा यानी कि मौसम जब सही रहता जब का ट्रिप हो गया। जो पहले वाला था ना, पहले वाला वो इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन दूसरे वाला जो था ना वो काफ़ी बेहतर, काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग था। तो एक बात बताओ, किसी ग्रुप में से सिलेक्शन तो नहीं हुआ कि सुपरलेटिव डिग्री जो आ रही है,
किसी ग्रुप में से सिलेक्शन हुआ है क्या? सिलेक्शन जो सिलेक्शन हो या कंपैरिजन हो तब आता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, ये ठीक है। अब मैं कह दूँ रोहन जो ना, रोहन अपनी क्लास में मोर इंटरेस्टिंग है या मोस्ट इंटरेस्टिंग है, सॉरी अपनी क्लास में मोर इंटेलिजेंट है या मोस्ट इंटेलिजेंट है, तो आप बोलोगे सर मोस्ट इंटेलिजेंट है, क्योंकि ग्रुप में ही रह के कंपेरिजन होता है, ग्रुप के अंदर ही रह के कंपेरिजन होता है, तब आप बोल दोगे मोस्ट। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ 1 भी लिखा है, ठीक है, एक ये है और एक सेकंड वन ये वाला है, ठीक, तो 2 है, क्या है 2। अब बात आती तो सर ये मोस्ट क्यों आ रहा है, मोस्ट क्यों आ रहा है? सब मोस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि 1 क्या है हमारा नाउन, इंटरेस्टिंग क्या है हमारा एडजेक्टिव है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और मोस्ट क्या है हमारे लिए एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री, और द क्या है हमारा डिटरमिनर। अब एक बात सुनो, एसपी बख्शी में भी एरर दी गई है इसके ऊपर। जब सुपरलेटिव डिग्री हो, जब सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले हमेशा क्या आता है द डिटरमिनर आता है, ठीक। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री कब आती? तब आती जब ग्रुप में ही रह के कंपेरिजन हो, लेकिन यहाँ पर ग्रुप में रह के कंपेरिजन हो ही नहीं रहा। तो भाई एक बात याद रखना, एक होता ए मोस्ट, ए मोस्ट, ए मोस्ट इज इक्वल टू होता है वेरी, क्या होता है वेरी, ए मोस्ट इज इक्वल टू होता है वेरी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए फ्रेंड ऑफ माइंड टोल्ड मी दैट आवर फर्स्ट ट्रिप वाज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग, क्या हो जाएगा ए मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब इस ए मोस्ट का मतलब पता क्या हुआ वेरी, इस मोस्ट ए मोस्ट का मतलब क्या हो गया वेरी हो गया, ए मोस्ट इज इक्वल टू क्या हो गया वेरी। अब पढ़ के देखो, ए फ्रेंड ऑफ माइंड टोल्ड मी दैट आवर फर्स्ट ट्रिप वेरी इंटरेस्टिंग। हमें वेरी लिखना नहीं है, बस आर्टिकल द हटा के आर्टिकल ए लिखना है। तो ए मोस्ट इज इक्वल टू जाएगा वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग वन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बट द सेकेंड वन वाज इवन मोर इंटरेस्टिंग, ये जो दूसरा वाला था इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। पहले वाला इंटरेस्टिंग था, लेकिन ये वाला जो है ना मोर इंटरेस्टिंग वन, तो मोर मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्या था ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो बच्चे ये सोचते हैं हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द, लेकिन भाई आर्टिकल द तब आएगा जब वो ग्रुप में ही रह के सिलेक्शन करे, ग्रुप में ही रह के कंपेरिजन करे, तो तब आएगा, आर्टिकल द नहीं आएगा, यहाँ पर आर्टिकल आएगा ए। बात समझ में आई? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, इसे आप पॉज करके नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन है, देखो अक्सर मैंने देखा है ये जो क्वेश्चन आता है ना बेटा, टीचर और बच्चे सोचते नहीं क्या कर रहे, कर क्या रहे भाई, कभी कभी तो हंसी आती है उनके बिहेवियर पे। द टेम्परेचर ऑफ आवर सिटी इज कंपेरेटिवली हायर देन दैट ऑफ योर सिटी, सो आई प्रीफर टू कम, सो आई प्रीफर टू कम इन योर सिटी नेक्स्ट वीक। अभी तुम्हें पता ही है, जैसे मालूम ही है गर्मी इतनी हो रही है तो सब नाना नानी के जाते हैं, दादा दादी के जाते हैं, तो भाई हमारी सिटी में जो ना बहुत ज़्यादा गर्मी है तुम्हारी सिटी की तुलना में, इसलिए हम तुम्हारे घर आना पसंद करेंगे नेक्स्ट वीक। इसमें स्लेस नहीं लगी, इसमें स्लेस नहीं लगे हुए, ठीक। चलो मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कराऊंगा, एक स्लेस तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक, और एक स्लेस लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक, और एक नोएरा वाला लगा दिया। अब क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ आवर सिटी। सर द सिटी लिख सकते थे क्या? द सिटी लिख देंगे ना तो कोई खास सिटी होगी। अब ये पता नहीं किसकी सिटी है, हमारी है तुम्हारी है, लेकिन आवर लगा देंगे ना तो इससे मालूम हो जाएगा हमारी सिटी, जो हमारी वाली सिटी है। इसे ब्रेक कर लेते हैं बेटे। द टेम्परेचर क्या है हमारा सब्जेक्ट, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, देखो प्रीपोजिशन हो गई ऑफ, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है, तो सिटी यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन बनता है हमारा नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन ये है नहीं तो नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है हमारा एडजेक्टिव, और अवर एडजेक्टिव के दो पजेसिव या डिटर्मिनर के, तो मैं प्रीफर करूँगा डिटर्मिनर के ना, ठीक। इज क्या है हमारी लिंकिंग वर्ब, हायर क्या है लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा एडजेक्टिव है जिसे हम बोल देंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीट, और एडजेक्टिव से पहले क्या आता है हमारा एडवर्ब आता है, ये हमारा एडवर्ब, ये क्या है हमारा एडवर्ब। अब देन है, देन क्या है हमारा कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन,
और दैट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। किसी भी कंजंक्शन के बाद क्या आता है, अगली क्लोज में सब्जेक्ट आता है। ऑफ क्या है बेटा, प्रीपोजिशन। सिटी ऑब्जेक्ट और यूआर क्या है, डिटर्मिनर। बताया अवर यहाँ डिटर्मिनर था, इसी तरह से यूआर भी डिटर्मिनर। सो क्या है, कंजंक्शन ऑफ रीजन। आई क्या है, सब्जेक्ट। प्रीफर क्या है, मैनुअल। टू कम क्या है, इन्फिनेटिव, और इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। इन क्या है बेटा, प्रीपोजिशन। सिटी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट, और यूआर क्या है हमारा, डिटर। और नेक्स्ट वीक क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम। बेटा हर क्लास में हमारी ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। कोई सी भी क्लास हो हमारी ऑफलाइन, इसी तरह से पढ़ा जाता है। अगर किसी को नहीं पता तो भैया उसे मेहनत करने की अभी ज़रूरत है। द टेम्परेचर ऑफ आवर सिटी इज कंपेरेटिवली हायर देन दैट ऑफ योर सिटी, सो आई प्रेफर टू कम इन योर सिटी नेक्स्ट वीक। कुछ दो वर्ड ऐसे होते हैं, एक कंपेरेटिवली, एक होता है रिलेटिवली। रिलेटिवली टीचर कहते हैं इनके बाद जो ना, इनके बाद कंपेरेटिव डिग्री, जिसे हम CD बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नहीं आती। क्या आती सर, पॉजिटिव आती है। क्या आती, पॉजिटिव डिग्री आती है, जिसे हम बोल देते हैं PD, ठीक है। और सुपरलेटिव को बोल देते हैं हम SD। एक बात बताओ, अगर किसी ने यहाँ पर हायर को काट के हाई कर दिया, हायर को काट के हाई कर दिया, तो कंपैरिजन किससे करोगे? यहाँ कंपैरिजन होता है ना, द टेम्परेचर ऑफ आवर सिटी, हमारी सिटी का टेम्परेचर हायर देन दैट ऑफ योर सिटी, तुम्हारी सिटी के टेम्परेचर से हाई है या हायर है। तो भाई एक बात याद रखना, अगर तुमने हायर को कट कर दिया, हायर को काट दिया, स्प्लिट कर दिया, हटा दिया, तो अगली क्लॉज में से देन भी हटेगा, अगली बार इसके आगे से देन भी हटेगा, क्योंकि देन कंपैरिजन करने का काम कर रहा है। और आपने हायर को हटा दिया तो कंपैरिजन करने का काम कौन करेगा भी? अब ये देन कंजंक्शन हटेगा तो फिर आगे की क्लॉज कैसे बनेगी, समझे? अगर किसी ने हायर के बाद जो लगा है देन, इस हायर को भी काट दिया और देन को भी कटेगा, फिर जाहिर सी बात है जब हम हायर को उड़ा देंगे तो देन तो खुद ही उड़ जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन करने का काम कर रहा है। और जब कंपैरिजन करने का कंजंक्शन हट जाएगा तो आगे की क्लोज कैसे बनेगी भाई? नहीं बनेगी। तो याद रखना हमेशा हमें ये नहीं हटाना कि हायर को हाई कर दो। सर अगर सेंटेंस इतना होता ना, इतना, तब हम कंपैरेटिवली के बाद हायर जो लिखा है ना उसे हाई कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। अब हमें कंपैरेटिवली को ही काटना पड़ेगा, कंपैरेटिवली को ही काटना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, बात समझ आई? सुनो, दिस हाउस इज रिलेटिवली बिगर, रिलेटिवली बिगर। अब मैंने बोला कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद क्या आती है? पॉजिटिव डिग्री आती है। तो हमने इसे काट देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर बिग। क्या लिख देंगे? बिग। ये हमारी पॉजिटिव डिग्री। लेकिन इसी सेंटेंस में मैं यहाँ लिख देता देन कंजंक्शन, और देन कंजंक्शन के बाद कोई आगे क्लोज लिख देता, तब मैं बिगर को नहीं काट सकता था, तब मुझे रिलेटिवली को उड़ाना पड़ता। क्योंकि अगर बिगर काट दूंगा तो देन भी कट जाएगा, बिगर के साथ देन भी कटेगा, और देन कटेगा तो आगे की क्लोज भी नहीं बनेगी, तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो सेंटेंस तो गलत हो जाएगा, सेंटेंस तो गलत हो जाएगा ना। अब भाई हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यही करना पड़ेगा, फिर रिलेटिवली को काटना पड़ेगा। लेकिन ये सेंटेंस इतना था, ठीक है, सेंटेंस इतना ही था, तो हमने क्या करा? रिलेटिवली के बाद हायर को उड़ा के, सॉरी बिगर को उड़ा के हमने बिग लिख दिया। क्योंकि इनके अंदर जो ना, इनके अंदर रिलेटिवली है, कंपैरेटिवली है, जो कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन वो अंडरस्टूड रहता है। क्या होता है? अंडरस्टूड रहता है, छुपा हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। बढ़ते हम 2 क्वेश्चन की ओर अपने, ठीक है। ये क्वेश्चन इतने नोट करें।
देखो बेटा, अभी जो क्वेश्चन है हमारा, एक ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी सीजीएल मेंस का आया हुआ है क्वेश्चन है। रोहन टोल्ड मी दैट आई हैव, ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, नो अदर अल्टरनेटिव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब बस हमें याद रखना इस पार्ट में हमारी गलती, बाकी किसी और पार्ट में कोई गलती नहीं है। इस पार्ट के जगह, इस पार्ट के रिप्लेस में हमें इन 5 ऑप्शन में से, सॉरी 6 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। ABCDEF। सर इतने तो आते भी नहीं, सिखाने के लिए तो हम ज़्यादा भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अदर अल्टरनेटिव, नो अदर्स अल्टरनेटिव, अनदर अल्टरनेटिव, द अदर अल्टरनेटिव, नो अल्टरनेटिव, नो इम्प्रूवमेंट। कौन सा वाला सही होगा, पहले खुद ट्राई करें फिर हम पे विश्वास करें। चलो भाई इसे समझते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, लेकिन आंसर कमेंट में कर देना फिलहाल। रोहन टोल्ड मी, पहले तो एक बात समझो, रोहन क्या है बेटा, सब्जेक्ट। टोल्ड क्या है हमारी मेन वर्ब, और कैसी मेन वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई का मतलब होता है टू, मतलब डाई ट्रांजिटिव वर्ब जो होगी उसके 2 ऑब्जेक्ट होंगे। एक ऑब्जेक्ट ये मी, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1, दैट आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और दूसरा ऑब्जेक्ट पता है ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस क्वेश्चन तक, ये इसका मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट मी जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो पूरी बात लिखी है दैट से लेके क्वेश्चन तक, ये पूरा का पूरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बात समझ में। अब जाहिर सी बात है, टोल्ड जो ना टाई ट्रांजिटिव वर्ब कैसे है, सर आई टोल्ड यू, मैंने तुमको बोला, कुछ तो बोला होगा, क्या बोला उसने, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बोला यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। सर आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, एक होता अदर, एक होता अनदर, एक होता दादा, एक होता अदर्स, ठीक। अदर जो आता है वो हमारा प्लूरल नाउन के साथ आता है। किसके साथ आता है, प्लूरल नाउन से पहले। और ये सब के सब क्या है, डिटर्मिनर। और ये क्या है हमारा, प्रोनाउन। नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है सर, डिटर्मिनर आता। तो याद रखना है जो डिटर्मिनर होगा अदर, ये हमेशा प्लूरल नाउन के साथ आएगा। अनदर, अनदर, अनदर को बना देखो, सुनो कैसे, एन प्लस अदर से बना, एन अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। नाउन क्या है ये, अदर क्या है डिटर्मिनर, एन क्या है हमारा आर्टिकल, ठीक। तो इसी तरह से अनदर बना, तो एन और ए आर्टिकल किसके साथ आते हैं सर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा सिंगुलर नाउन। और द अदर, द किसी के साथ भी लग जाता है, सिंगुलर हो, अनकाउंटेबल हो, काउंटेबल हो, प्लूरल हो, कैसा भी, तो उसके साथ हमारा सिंगुलर व प्लूरल नाउन आ जाता है। और जो ये अदर है ना, अदर्स, इसमें एस लग रहा है, ध्यान से देख लेना। अदर्स जो है ये हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन बनता है या हमारा बनता है प्रोनाउन। क्या बनता है, प्रोनाउन। नाउन ये है नहीं, तो ये क्या है हमारा प्रोनाउन। ये चीज़ याद रखना सर। अब जो अल्टरनेटिव है ना, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन। जैसे बच्चा सोचेगा सिंगुलर नाउन है, तो सर हम 2 ऑप्शन चुन सकते हैं। एक तो ये वाला अल्टरनेटिव क्या है, सिंगुलर नाउन, और उनसे पहले अनदर आएगा, ठीक। या दूसरा ऑप्शन आप चुन सकते हैं द अदर वाला, क्योंकि द अदर भी किसी के भी साथ आ सकता है। तो अदर अल्टरनेटिव बच्चा काट देगा, ठीक है, मैंने भी काट दिया। नो अदर्स अल्टरनेटिव, क्योंकि अदर से क्या है सर, प्रोनाउन है। अदर से क्या है, प्रोनाउन है। और अल्टरनेटिव क्या है, नाउन। नाउन से पहले प्रोनाउन आ रहा है, ये तो गलत है सर, ठीक है, ये भी गया हमारा। अब नो अल्टरनेटिव और नो इम्प्रूवमेंट, ये 4 ऑप्शन बचे, इसमें से कौन सा आएगा। अब सुनो बेटा, जो अल्टरनेटिव वर्ड होता है ना, अल्टरनेटिव वर्ड, ठीक है, ये जो अल्टरनेटिव वर्ड है, अल्टरनेटिव वर्ड का मतलब होता है अदर ऑप्शन। क्या होता है, इसका मीनिंग ही अदर ऑप्शन होता है, इसका मीनिंग ही अदर ऑप्शन होता है। अब बेटा एक बात बताओ, अल्टरनेटिव कहते हैं अल्टरनेटिव,
एक नहीं तो दूसरा, कहते हैं एक नहीं तो दूसरा, ठीक, एक को छोड़ के एक भी हो सकता है, एक नहीं तो दूसरा हो सकता है। अल्टरनेटिव का ही मीनिंग होता है अदर ऑप्शन। अगर आप अदर ऑप्शन लगा रहे हो, ठीक, इसका मीनिंग क्या है, अदर ऑप्शन। तो अल्टरनेटिव का मीनिंग क्या है बेटा, अदर ऑप्शन। देखो लिखो अदर ऑप्शन। तो अदर ऑप्शन लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते ना। अदर ऑप्शन, अदर ऑप्शन इज इक्वल टू क्या होगा, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव इज इक्वल टू क्या होगा, अदर ऑप्शन। तो हम नहीं लिख सकते। द अदर ऑप्शन नहीं लिख सकते भाई, ठीक। और अल्टरनेटिव से पहले द नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका ही मीनिंग क्या है, अदर ऑप्शन। अदर अल्टरनेटिव लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं, आंसर होगा ये। अल्टरनेटिव इज इक्वल टू होता है हमारा अल्टरनेटिव इज इक्वल टू होता है अदर ऑप्शन। तो हम कह सकते हैं नो अल्टरनेटिव, आंसर होगा हमारा ई। बेटा ये क्वेश्चन जब आया था ना, तो मोस्टली बच्चों ने यही लगाया था अनदर वाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कुछ थोड़ा अलग पढ़ो सबसे, तो वही होगा। जब अलग पढ़ोगे, देखो मेरी बात सुनो, कुछ होते कॉमन क्वेश्चन, कुछ होते कॉमन क्वेश्चन। जो कॉमन क्वेश्चन होते ना, वो आप भी कर लोगे, हर किसी टीचर के स्टूडेंट से कर लेंगे। लेकिन कुछ होते अलग ही क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। यूनिक क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग ही होते हैं, उनको कुछ ही लोग कर पाते हैं, और जो लोग कर पाते हैं उनकी जो यानी कि नंबर है वो अप हो जाते हैं, उनकी रैंक जो है ना ऊपर पहुंच जाती। बेटे ये मत सोचना एक क्वेश्चन से क्या होता है सर, एक क्वेश्चन से जो ना आपका सिलेक्शन रुक जाता है अगर गलत हो जाए। एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो जाता है और एक क्वेश्चन से रैंक बढ़ जाती है ऊपर, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना सर एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन। जानकारी देखो एक क्वेश्चन में कितनी, ठीक। मिलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास यहीं रोकेंगे हम, ठीक है। इसके बाद एक क्लास और आएगी, ठीक। तो उस क्लास को अच्छे से करेंगे, उसमें कुछ हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। और आपसे एक बात बता दूं मैं, हमारा एक प्रैक्टिस बैच आ रहा है, इंग्लिश प्रैक्टिस बैच, ठीक है, ठाकुर द्वारा में ऑफलाइन। उसकी टाइमिंग थोड़ा अभी डिस्कस चल रहा है, टाइमिंग क्या रखें। कुछ बच्चे कह रहे सर 1:30 बजे से रखो दिन में, दोपहर में। कुछ बच्चे कह रहे सर 3:30 से रखो या 3 से रखो। तो डिस्कस चल रहा है थोड़ा। अभी एक टीचर है हमारे, तो उन सर के साथ, विशेष सर नाम है उनका, ठीक है, वो भी इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो उन सर के साथ हमारा एक डिस्कस चल रहा है, तो सर क्या करे क्या नहीं करे। हाँ, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी को प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है तो जो हमारा नंबर है, ये देखो इधर लिख रहा हूँ मैं, 7500230024। अगर किसी को प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है तो इस पर अपना रजिस्टर करवा दे, अपना नाम रजिस्टर करवा ले जल्दी से जल्द, क्योंकि फिर बाद में सीट फुल हो जाएगी तो फिर थोड़ी दिक्कत पड़ेगी बैठने में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ गाइस, इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मिलते हैं।